हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके आगे की टॉपिक्स कंटिन्यू करूंगी। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि लेंज लॉ होता क्या है और फैराडेज लॉ क्या होता है। तो हमने फैराडे लॉ के फर्स्ट और सेकंड लॉ को अच्छे से समझा था। फिर लेंज लॉ से ये समझा था कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी बेसिकली डायरेक्शन कैसी होती है। अब हम बात कर रहे हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी मोशनल ईएमएफ की। जैसे कि आपको नाम दिखता है मोशनल, ठीक है। मोशनल यानी मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, यानी आप किसी चीज को मूव कर रहे हैं, यानी किसी चीज को मूव करवा रहे हैं। इसमें जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, ठीक है। वायर लेंगे और उसको इस तरीके से यू शेप में मोड़ देंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। इस तरीके से इसे मोड़ देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम मोड़ देंगे। इसका जो एक एंड होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका एक एंड है इसका, ये वाला जो आप एंड देख रहे हैं, जिसे हमने पी क्यू से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने फ्री छोड़ना है, यानी इसको हमें स्थिर नहीं करना है। हमें इसको इस तरीके से रखना है ताकि ये इजीली मूव कर जाए। यानी जो आपका पी क्यू है, जो इसकी पी क्यू आर्म है, वो इजीली मूव कर जाए। और इसे हमें v वेलोसिटी से इसको क्या करना है, स्लाइड करना है, या आप इसे क्या करोगे, मूव करवाओगे आगे और पीछे। आपने क्या करना है, जो ये आपका अरेंजमेंट है, बेसिकली इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। जो हमारा ये फिगर है, आप देख सकते हैं, इसमें ये क्रॉस के निशान बने हैं, जो ये शो करता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली हमने क्या समझा इसमें, कि हम एक वायर को लेंगे जिसे हम यू शेप में मोल्ड कर देंगे और उसका एक एंड पी क्यू फ्री रख देंगे। जो हमारा ये वायर है, इसकी जो लेंथ है, बेसिकली आप देख सकते हैं ये L है, यानी जो एस आर है उसकी लेंथ, या आप कह सकते हैं पी क्यू की लेंथ, इनकी लेंथ क्या है, L है। और इसकी दूसरी साइड, ठीक है, यानी इसकी ब्रेथ जो है वो R, वो क्या है, मोशनल है, यानी हम मूव कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी ब्रेथ है वो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पी क्यू, जो आपकी ये आर्म है, इसे आप मूव कराएंगे, ठीक है, इसे आप मूव कराएंगे। बेसिकली अगर हम जो ये हमारा पी क्यू आर्म है, ठीक है, इसको अगर हम, ये जो हमारी पी क्यू आर्म है, हमें इसको इस तरीके से मूव कराना है कि इसकी जो है विड्थ क्या हो, x। अब हमें क्या करना है, हम ये फाइंड करेंगे कि बेसिकली जो आपका इस केस में, यानी यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो कि पी क्यू को आप मूव करा रहे हो, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं,
उसका फॉर्मूला होता है B डॉट A। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप इसको BA को किस तरीके से लिखेंगे? इसे आप इस तरीके से लिखते हैं, BA cos थीटा, यानी B और A यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो आपका एंगल है वो थीटा है, यानी BA cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में यानी अंदर की तरफ है, और जो आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, हम इसकी नीचे की सरफेस ले रहे हैं, यानी जो ये आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, जो ये आपके पास कॉइल है इसके नीचे यानी बेस, जो इसके पीछे का हिस्सा है, बेस है, उसके हम एरिया ले रहे हैं। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो इसके बेस का एरिया होगा उसका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जो B और A है इसके बीच में बेसिकली हम ये जानेंगे कि जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो BA cos 0 आपका 1 होता है, ये आपको मिलेगा। अब हम इस फिगर से जानते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इस केस में हम इसका एरिया L इंटू एक्स लेंगे, यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो बेसिकली हो जाएगी आपकी B, ठीक है, BL(x), जो आपकी L क्या है, लेंथ है आपकी, जो आपका रेक्टेंगुलर वायर है उसकी, और x आपकी पोजीशन है बेस की, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें इसमें निकालना है कि इसमें हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ये क्या है, एक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि मोशनल मतलब मूवमेंट के थ्रू जो आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है, या हमने ये फैराडे लॉ से पढ़ा है कि जो आपका ई होता है, ठीक है, ई यानी जिसे आप क्या लेते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जो आपका ई होता है वो आपको कितना होता है, माइनस d∅/dt। ये आपने कहाँ से पढ़ा, जो आपका फैराडे का लॉ था, यानी फैराडे का जो सेकंड लॉ था उससे। इसमें जो नेगेटिव साइन आया वो बेसिकली लेंस लॉ से आया, जैसे कि हमने लेंस लॉ में पढ़ा था कि जब हम किसी भी, जैसे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपके पास कोई लूप है, उसमें क्या जनरेट हो रही है, ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, तो वो जो आपकी ईएमएफ है वो उसको चेंज, यानी उसको क्या करता है, उसके विपरीत काम करता है। यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल की वजह से जो आपकी वायर है उस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है, या आप कह सकते हैं करंट इसमें इंड्यूस हो रही है, या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो वो जो इस सर्किट में करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए, ताकि जो आपका ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, जो आपका ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये इसकी जो चेंज है, या जो चेंजेस ये कर रहा है इस मैग्नेट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं उसको ये रोक सके। इस कारण, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ है वो जो फील्ड है उसके ऑपोजिट काम करता है, या हम कह सकते हैं फ्लक्स जो है उसके ऑपोजिट काम करता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पे फाई की वैल्यू आई है
इसको आप यहाँ पे रख देंगे। अब हम ये जानते हैं कि इसमें क्या पैरामीटर्स है, B है, L है और X है। B यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये जानते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है इस फिगर में। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये बदल नहीं रही है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है। दूसरा फैक्टर हमारे पास L है। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स है। ठीक है, इसे हम, ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये बदल नहीं रहा है। तीसरा जो हमारा फैक्टर है, जो हमारे पास क्या है, X है। X आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप इस आर्म को आगे या पीछे मूव कराएंगे तो आपका जो X है वो भी चेंज होगा। यानी कि जो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जो आपके ये टर्म है BLX, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो B और L यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये आपकी बाहर आ जाएंगी और आपका डिफरेंशिएशन सिर्फ x का होगा, यानी dx/dt। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्यों x का ही डिफरेंशिएशन किया है। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल टर्म आएगी इंड्यूस ईएमएफ की, वो बेसिकली आएगी BLV। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये है ये आपका क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है BLV, जो आपने अभी ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए पढ़ा, इसके लिए इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है BLV। तो जो आपका यहाँ पे V है, ठीक है, ये जो आपकी टर्म, कौन सी टर्म है, जो आपकी ये टर्म है V, आप देख सकते हैं ये जो आपकी V टर्म है, ठीक है, ये बेसिकली क्या दिखाती है, स्पीड दिखाती है। ठीक है, ये क्या दिखाती है, आपकी स्पीड दिखाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका जो ये फॉर्मूला है, ये आपका किसका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, किसके लिए, मोशनल आपका ईएमएफ के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। We are able to produce induced EMF by moving a conductor instead of varying the magnetic field, that is by changing the magnetic flux enclosed in the circuit। यानी कि जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, हमने इसमें क्या पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें B की वैल्यू को चेंज ही नहीं किया। हमने क्या किया, B की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं किया। हमने इसमें चेंज क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज की, यानी हमने जो ये इसकी एक्सेस है PQ, जो आपके पास ये जो आपके पास है फिगर, इसकी जो ये एक्सेस है PQ, हमने क्या किया, इसकी ही पोजीशन चेंज की है, यानी सिर्फ हमने PQ को ही मोशन में लेके आए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं बगैर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। किस तरीके से, जो आपके जिस कंडक्टर पे आपको ईएमएफ इंड्यूस करानी है, उसको आप मूव करके भी आप ये कर सकते हो। इसी तरीके से हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हेनरी और जो आपके फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे, आपने उसमें भी देखा था कि किस तरीके से हमने, जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने क्या करा था, मोशन किया था कॉइल का, तो हमने ये देखा था कि हमने उसमें क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं की थी, बल्कि मोशन किसका किया था, कॉइल का ही मोशन किया था। सिमिलरली हम इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ईएमएफ को इंड्यूस कराया है इस जो ये आर्म है या ये कंडक्टर है PQ, इसके मोशन से या इसको मूव करवा के। अब हम इसमें राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से, जो आपका राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का, उससे हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इसमें जो आपकी B, यानी
यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स या इनवर्ड्स है। और आप क्या कर रहे हो, आप इस फिगर में जो आपका V है यानी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि जो करंट का फ्लो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से अगर आप इस आर्म को इस साइड स्लाइड करें या इस साइड मूव करवाएं v वेलोसिटी से, तो जो आपके करंट का फ्लो आएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में अगर आप इस आर्म को यानी PQ को मूव करवाएं राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में, तो जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस है। हम उन्हें करते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm, ठीक है, is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set across the plane in northeast डायरेक्शन। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया गया है, एक स्क्वायर लूप दिया गया है जिसकी आपको साइड दी गई है। साइड क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसे कहाँ रखा गया है, एक ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है। यानी जो आपका स्क्वायर है वो नॉर्थ स्क्वायर है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है, ठीक है। जो आपका स्क्वायर है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उसमें क्या लगाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.01 टेस्ला, ठीक है। अब ये कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है, 0 तक डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। कितने टाइम में 0.70 सेकेंड में, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। यानी हमें कंडीशन दी गई है, ये जो हमें ये कंडीशंस दी गई है उसमें हमने क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF और करंट। अब हम ये जानते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले साइड दी गई है, आपको स्क्वायर की साइड दी गई है, जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। आप जानते हैं एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। यानी आप इसकी साइड को 2 बार इंटू करोगे तो क्या आएगा, आपका साइड स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है और आपके पास आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो हमने ए की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दी, ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू है।
ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, बी की वैल्यू दी गई है, यानी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। जिसे बी से डिनोट किया गया है, तो बेसिकली उसकी वैल्यू कितनी है, 0.10 टेस्ला। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा प्लेन है, यानी इस तरीके से हमारा जो है कॉइल, या आप कह सकते हैं जो आपका लूप है, स्क्वायर लूप, वो रखा गया है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब आपका इस डायरेक्शन में इस स्क्वायर लूप को रखा गया है, तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इसके इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, हम ये जानते हैं इसका इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि हम इधर का पोर्शन है उसका इसका एरिया लेंगे, तो इधर की साइड इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 0.01 टेस्ला है, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। हम ये जानते हैं कि जो आपका ये प्लेन में रखा गया है, यानी इस प्लेन में, यानी जो आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है, उसमें जो स्क्वायर लूप रखा गया है, उसका जो एरिया होगा या एरिया जो वेक्टर होगा, बेसिकली क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो किस साइड होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर उसका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इस तरीके से लगाई गई। तो आप ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में बेसिकली एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये जो आपका स्क्वायर लूप है और जो आपकी फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जा रही है, ये जो आपका स्क्वायर लूप है, इसका जो एरिया होगा वो बेसिकली, ये आपका क्या है, स्क्वायर लूप है, जो कि आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया है। यहां से क्या किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। ठीक है, सो जो आपका ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्क्वायर लूप रखा गया है, इसका एरिया वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सो बेसिकली जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाई की गई है और वो इधर से फ्लो कर रही है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी और एरिया वेक्टर है ए, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन होती है और जो आपकी ईस्ट पोजीशन है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारी जो थीटा की वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी होगी, 45 डिग्री। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा, जो कि बी ए कॉस थीटा होता है। आपको बी की वैल्यू दी गई है जो कि क्या है, आपकी 0.10 टेस्ला। आपका एरिया, हमने एरिया कितना निकाला था, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस 45 डिग्री। तो हमारे पास हम ये जानते हैं कि जो कॉस 45 डिग्री होता है वो बेसिकली 1/√2 होता है। तो जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा वो बेसिकली आएगा 0.10 इंटू 10⁻⁻² अपॉन √2 वेबर। अब हम ये जानते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब हमने इसमें ये देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड दी गई है वो धीरे धीरे करके कम की गई है, कहाँ तक, 0 तक। यानी जो फाइनल पोजीशन है, ये आपके इनिशियल स्टेज में जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो ये आई। नेक्स्ट जो आपकी फाइनल पोजीशन होगी उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बेसिकली आएगी 0, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। कितने समय में, 0.70 सेकंड में। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाइनल पोजीशन में जो फ्लक्स था माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन आपका टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में आपका जो ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आएगा। सो बेसिकली हमारा क्या आएगा, जो फाइनल पोजीशन है उसमें हमारी वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की 0 है, माइनस आपकी जो फ्लक्स है वो इनिशियल पोजीशन में कितनी आई है, ये जो हमने निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी ये आपकी क्या आई, जो आपका चेंज इन फ्लक्स है वो आया। और आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, आपको टाइम पीरियड 0.7 दिया गया है, तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। यानी हमारे पास फाइनली क्या आया, हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से आई। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1.0 MV। ठीक है, तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इतना हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो आपका जो ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग V = IR होता है। सो V बेसिकली यहाँ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर हम I के रिस्पेक्ट में लिखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I = आपका EMF अपॉन रेजिस्टेंस। आपका EMF कितना आया था, 1.0 आपका EMF आया है। ठीक है, 1.0 मिली वोल्ट। तो आप इसे मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करोगे। सो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ अपॉन आपका रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.5 ओम। ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 मिली एम्पेयर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको आज मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसके क्वेश्चंस देखिए, इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।